जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। आज मैं शुक्रवार दिनांक 2/1/25 संध्या बेला सत्संग कर रही हूँ। टाइम 6 बजे है। ओम नम शिवाय शिवजी सदा साए। ओम नम शिवाय गुरुजी सदा साए। ओम नम शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नम शिवाय मेरे प्यारे गुरबा सदा सहाय। आज गुरुजी का मैसेज आया कि सत्संग का रक्षा कवच बड़ी दुर्घटना से बचाने वाला है। पुराने कैलेंडर हटाएं, विशेष पंचांग लगाएं, तुम्हारे घर का माहौल सुधरेगा, रुके काम पूरे होंगे और बड़े मंदिर का भी बुलावा जल्दी आएगा। मैं तेरे हस्बैंड अंकल को भी ठीक कर दूंगा और घर का माहौल भी सुधर जाएगा। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी। फिर गुरुजी ने बताया, जब से तू शादी करके इस घर में आई है, तेरे घर की 2 औरतों ने ही तेरे पर ब्लैक मैजिक किया है। इसीलिए तेरे पास बार बार ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं। तो सुखमनी साहब का पाठ चलाकर रख और शिव पुराण पढ़। तो हाँ गुरुजी, सुखमनी साहब का पाठ तो मैं चलाऊंगी और शिव पुराण तो मैं अब डेली पढ़ती हूँ। शिव सुखमनी साहब का पाठ भी मैं चलाकर रखूंगी, क्योंकि मुझे हिंदी आती है, पंजाबी नहीं आती है, तो मोबाइल में चला करके सुन लूँगी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक। कृपा दृष्टि बनाए रखना, भूल चूक माफ़ करना। दूसरा शुक्राना यह है कि राजस्थान में पानी कमी होने के कारण यहाँ पर पानी के बड़े बड़े हौद बनवाए जाते हैं। तो गुरुजी संगत जी, वो पानी का हौद लीकेज था। चूँकि मेरे किराए का मकान है और पानी भी 2-3 दिन में आता है, तो हौद पूरा खाली हो जाता था। गुरुजी कहते हैं जल से स्नान करो, तो मैंने वो जल थोड़ा सा हौद में डाल दिया कि सब स्नान कर लेंगे, क्योंकि बच्चों को, अंकल जी को बार बार कहना पड़ता था कि गुरुजी का जल डालो, गुरुजी का जल डालो। वो लोग अपने आप ध्यान नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि हौद में जल डाल देती हूँ, तो सब जने इस जल से ही जल हो जाएगा और सब काम कर लेंगे। पर शायद मैंने ये गलत किया था, तो 4-5 दिन तक पानी नहीं आया और पूरा हौद खाली हो गया। गुरुजी का मैसेज आया कि मैं अपने हिसाब से सबको ब्लेस करता हूँ। फिर मेरे समझ में आया
कि ये पानी तो सब यूज में लेंगे। कोई गेस्ट भी अपने घर पे आता है और कोई भी आ जाता है तो वो जो हौद में मैंने जल डाल दिया था वो तो सब काम में लेंगे। चूँकि गुरुजी अपने आप से ब्लेस करते हैं तो मैंने गलत करा था। उस हिसाब से गुरुजी ने वो हौद का पानी सारा खाली करवा दिया। तब तो आप समझ गए होंगे सत्संग जी गुरुजी के मेरे कहने का क्या मतलब है। फिर गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि धीरे धीरे डेली पानी आने लगा और मेरा हौद पूरा भरा रहता है। अब खाली नहीं होता है। क्योंकि मैंने गुरुजी से विनती करी थी कि गुरुजी मकान मालिक तो ये हौद पता नहीं कब ठीक करवाएंगे। पानी पूरा खाली हो जाता है और पानी की दिक्कत हो जाती है तो आप प्लीज़ मेरा हौद सही कर दो। तो आप किसी को भी विश्वास नहीं होगा लेकिन मैंने तो ये चमत्कार अपनी आँखों से देखा कि अब मेरा हौद खाली नहीं होता है और धीरे धीरे मेरे नल में पानी आता रहता है। ऐसा लगता है कि शिवलिंग पर जल गिर रहा हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग जी। गुरुजी ऐसा बड़ा बड़ा चमत्कार करते हैं कि जिसको हर एक कोई विश्वास नहीं कर सकता है पर जो अपनी आँखों से देखता है और वही विश्वास कर सकता है और वही गुरुजी पर विश्वास कर सकता है। 2024 का साल हमें बहुत कुछ सिखा कर गया है, वो खाली नहीं गया है क्योंकि 2024 में ही गुरुजी ने हमको मेरे को जोड़ा था। इसलिए मैंने तो बहुत कुछ सीखा है अपनी ज़िंदगी में जो कि इससे पहले मैंने कुछ नहीं सीखा। गुरुजी के आदेशानुसार 2025 में अब सभी संगत परिवार के रुके सारे काम हो जाएंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना और मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना। बस गुरुपा मेरे तो हस्बैंड अंकल को आप पूरी तरीके से ब्लेस्ड कर दो तो मेरे रुके सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे। आप ऐसा ही उनको थॉट दो जो वो सही राह पर चलें। मेरे दोनों बच्चे तो सही राह पे चल ही रहे हैं। बेटा थोड़ा अम, अम, थोड़ा जो वो पड़ोस वाली औरत है वो उसको आटे में लेने की कोशिश करती है पर आपका पूरी ब्लेसिंग है तो वो नहीं ले पाती है। इसलिए अब तो सही राह पर ही चल रहा है। बेटी भी सही राह पर चल रही है और हस्बैंड अंकल को आप सुधार ही रहे हो तो और मुझे किस बात की चिंता है। आप अपनी प्यारी बेटी का पूरा ध्यान रख रहे हो तो गुरुपा मेरे को तो बस सिर्फ आपका पूजा पाठ ही करनी है और जो आप बताते हो वो ही मुझे सब काम करने हैं और कर रही हूँ गुरुपा। स्वस्थ शरीर स्वस्थ परिवार आप देने का शुक्राना, मेरे को इतना सुंदर संसार दिखाने का शुक्राना और मेरे ये घर परिवार देने का शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। आप जैसा पिता जिसको मिल जाए उसको दुनिया की सारी धन दौलत मिल जाती है। सारी दुनिया धन दौलत मिल जाती है और ऐसी बेटी को क्या चाहिए। मेरे पास सब धन दौलत ऐशो आराम मान सम्मान प्यार गाड़ी बंगला सब कुछ है। आप हो तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास गुरु इतने प्यारे मेरे गुरुपा हैं तो वो ही मेरी सबसे बड़ी धन दौलत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी इस संध्या बेला सत्संग को समाप्त करती हूँ। फिर एक बार सभी को नया साल मुबारक हो। सबकी सभी मनोकामना पूरी हों और एक दूसरे की अपन मदद करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय, मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा जी, मेरे वाहे गुरु जी, मेरे सतगुरु जी, मेरे पिताश्री। संगत जी, गुरुपा के रोज मेरे मैसेज आते हैं, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, गुरु जी बोलते हैं पुत्र वीरवार का शुक्राना कर। तो संगत जी, कल तो मैं टाइम नहीं लग पाया था मुझे, तो मैं नहीं कर पाई और कुछ बिजी थी शुक्रवार को। तो आज संगत जी, तो मैंने आज शुक्रवार को ये सत्संग शेयर कर रही हूँ मैं गुरुपा के आदेश अनुसार, उनकी मेहर अनुसार। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, हुआ ये कि कल मैं गुरु जी की कृपा से छोटी बेटी की शादी थी, तो हम कल बड़े मंदिर जा रहे थे। पर संगत जी, हम जाते तो नई साल वाले दिन भी, क्योंकि गुरुपा के रोज डेली मैसेज आते हैं कि पुत्र तू जल्दी आ जा, जल्दी आ जा, मैं तेरा इंतजार करा सी, तू बड़े मंदिर आ जा। हम हम वहाँ तू बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरा इंतजार करा सी, अपने माई के आ जा, अपने पिताश्री से मिलने आ जा। तो संगत जी, मेरा कल तो जाना नहीं हो पाया था परसों, लेकिन संगत जी क्या नाम है, मेरी बेटी की शादी की विजय के होने के कारण शादी की तैयारी की वजह से मैं रोज जाना नहीं हो पाया, वहाँ पे जाना नहीं हो पाया। तो गुरुपा ने गुरुवार को ही बुलाना था। तो संगत जी, मैं बेटी व बेटे के साथ गुरु जी के कल गुरुवार वाले दिन बेटी की शादी होने के बाद मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। तो रास्ते में जय गुरु जी, वहाँ पे गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी, बहुत सारी काफ़ी चीज़ दिखाई दी रास्ते में, जैसे जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, माता पिता का आशीर्वाद, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय बजरंग बली। हर हर जगह कुछ ना कुछ ओम दर्शन, जय गुरु जी, जय गुरुदेव, जय माँ कालका, जय माँ काली, जय माँ झंडे वाली। तो संगत जी, मैं आगे जाते गए चलते गए, तो मैं हर स्कूटर पे या थ्री व्हीलर पे या गाड़ी पे, वाइट कलर की हो या ब्लैक रंग की या थ्री व्हीलर या कोई ऑटो रिक्शा पे, सब पे मुझे कुछ ना कुछ गुरु जी की ब्लेसिंग दिखाई दी, जैसे कि 717777171101110999 और 077 और 4 बार 7, हर तरीके की गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग दी। और गुरु जी के साथ साथ हम मेट्रो में जब गुरु जी के दरबार जा रहे थे, तो हम मेट्रो में जब ऊपर गए तो बैठे, तो गुरु जी की एक संगत वहाँ मिल गई संगत जी। तो वो एजिड थी, बिल्कुल गोरा रंग था उनका, सफ़ेद कैप पहरी हुई थी, क्रीम कलर का सूट था और बूट थे पहने हुए थे। और संगत जी, मेरी नज़र उनके हाथ पर कई ब्रेसलेट पर गई, तो उन्होंने सफ़ेद गुलाब के फूल जैसा वो ब्रेसलेट था, प्लास्टिक का बना हुआ, उनके बीच में गुरुजी रेड चोले और गोल्डन कलर का चोला था गुरुजी का। तो उसमें मुझे गुरुजी दिखाई दिए, तो मैं बहुत ही मन ही मन खुश हुई। मैंने मन ही मन गुरुपा को शुक्राना किया, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं बहुत खुश हुई उन संगत जी से, फिर मैंने बातें भी बहुत की, उन्होंने भी मुझसे बहुत बातें की। गुरु जी की वो सेवा करती हैं, सेवा ली हुई है संगत जी उन्होंने, और बड़े मंदिर जाती हैं वो आए हफ्ते। और क्या नाम है संगत जी, और वो काफ़ी बातें की, बड़े मंदिर की भी बात बताई, सत्संग की बताई, और हर तरीके की हमने बात की संगत जी। मेरा मन इतना खुश हुआ, गुरुपा जी की बातें कर रहे थे और बार बार वो बता रही थी कि हम अमेरिका तक हम सत्संग भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, हम अमेरिका तक भी जाते हैं, वहाँ तक भी उनकी संगत बनी हुई है, हम उन लोगों से जुड़े हुए हैं। काफ़ी बातें की संगत जी। तो उसके बाद फिर संगत जी, मैं तो बहुत खुश हुई। और हमारा टाइम, जब हम 4 बजे जा रहे थे, तो हमने सोचा कि 5 बजे के बाद खुलेगा दरबार, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अब ठंड में 4 बजे से ही खुलता है और उसके बाद 8-9 बजे तक ही बंद होता है, 8-9 बजे के बाद ही।
और कई कभी-कभी 10 बजे तक भी चलता है जब संगत ज़्यादा आ जाती है तो। तो संगत जी फिर हमने आगे ऑटो किया तो वहाँ भी जगह-जगह जय गुरुजी, ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरुजी, हर जगह हमारे साथ-साथ गुरुजी रहे। और कभी ब्लैक कलर की वैन थी तो कभी वाइट कलर की गाड़ी, कभी ऑटो, तो सब जगह इन सब के साथ-साथ हम चल रहे थे। तो उन्होंने गाड़ी पर लिखा होता जय गुरुजी संगत जी और जय गुरुजी। तो हम वहाँ गए तो आराम से वहाँ गुरुजी के दरबार पहुँचे संगत जी। फिर वहाँ रास्ते में हमें मंकी स्वरूप भी दिखे कई सारे, तो उधर भी हमें गुरुपा ने ब्लेस किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर हमने वहाँ गुरुजी की समाधि के जब हम अंदर एंट्री की हमने गुरुजी के वहाँ पे, तो सारी गुलाब के फूलों से बहुत सुंदर सजाया हुआ था नए साल की वजह से, और काफ़ी गुलाबों से उनको काफ़ी रेड कलर के चोले में गुलाब रंग के फूल हर तरीके से सजावट की हुई थी। और संगत जी लाइन में चल रहे थे तो हमें वहाँ पर गुरुजी की समाधि का जो रूम है उधर हमें वहाँ पे काफ़ी देर खड़े होने को वहाँ पे मिला, और हमने गुरुजी को काफ़ी अच्छे से देखा और उनसे प्रार्थना की, प्यार से बात की, मन ही मन खुश हुए, उनको अनंतम शुक्राना किया, लख लख बार शुक्राना। फिर हम वहाँ आगे गए तो संगत जी हमें चाय प्रसाद मिला, और वहाँ गुरुजी के बाहर भी हम काफ़ी देर बैठे रहे, और फिर हम गुरुजी के अंदर दरबार में भी काफ़ी देर मेरा मन था कि मैं गुरुजी की शरण में बैठूं थोड़ी देर, तो गुरुजी ने हमें काफ़ी टाइम दिया बैठने का, अंदर भी और बाहर भी, और 10-15 मिनट अंदर भी बैठे। और वहाँ भी गुरुजी का दरबार बहुत ही सोना दरबार सजाया हुआ था, पीले रंग के चोले से, पीले रंग की उनकी दुपट्टा था, पीले रंग की उनकी गद्दी और कुर्सी चेयर जो भी होते हैं वो सब सजाया हुआ था संगत जी, काफ़ी गोल्डन कलर का चमक, काफ़ी गोल्डन कलर का पीले स्वरूप में बहुत ही सुंदर गुरुजी लग रहे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और काफ़ी बातें मैंने मन ही मन की संगत जी, और मेरे आँख में से आंसू रुक ही नहीं रहे थे संगत जी। मैं मन ही मन गुरु जी से बातें कर रही थी अपने परिवार को लेके, काफ़ी परेशान थी तो उनसे बातें भी की, और आँख में से आंसू भी झरझर गिर रहे थे। फिर संगत जी फिर हम आगे गए तो हमने लंगर प्रसाद भी किया। लंगर प्रसाद में संगत जी हमें गुरुपा ने कड़ा प्रसाद, चटनी, आलू गोभी की सब्जी और हरा साग, ये सब था। गुरुपा ने हमें काफ़ी ब्लेस किया, और इतना स्वाद लंगर प्रसाद बनाया हुआ था संगत जी, बहुत ही स्वाद था। उसके लिए भी लंगर प्रसाद खिलाने के लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपनी चरण शरण बीच बीच बिठाने के लिए भी शुक्राना 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 संगत जी। फिर बाहर हम निकले तो गुरुपा ने हमें जल प्रसाद की बोतल मिली। वो तो वैसे तो वो एक ही देते हैं सबको, लेकिन मैंने बोला कि मम्मा की तबीयत खराब रहती है शुगर पेशेंट की वजह से, तो उन्होंने मुझे 2 बोतल दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। एक सत्संग और फिर जब हम आ रहे थे तो वापसी में गुरुजी का स्वरूप मिला। मेरी बेटी शादी हुई थी, बेटी की शादी हुई है तो उन्होंने भी एक स्वरूप उन्हें ब्लेस किया गुरुपा ने वाइट चोले में, और थोड़ा थोड़ा येलो कलर का दुपट्टा बैठे हुए, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और फिर जब मेट्रो से वापसी के लिए ऑटो में बैठकर मेट्रो तक आ रहे थे तो वहाँ भी 2-3 गाड़ी गुरुजी की साथ साथ चल रही थी, ब्लैक में और ब्लैक कलर की और वाइट कलर की, उसमें भी 777 71 हर तरह की गाड़ी के साथ साथ हमारे साथ चल रहे थे। और जय गुरु जी ऑलवेज, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, इस तरीके से हमारे साथ मेट्रो तक गाड़ी साथ साथ रही, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर गुरु जी संगत जी बुधवार की भी मेरा एक सत्संग है, ये तो मेरा कल का सत्संग था। बुधवार को एक सत्संग था कि नई साल वाले दिन वैसे तो हमें कालका मिया जाना था लेकिन हमारा वहाँ तक का प्लान बन नहीं पाया, तो हम यहाँ पे हमारे पास में ही है 15-20 मिनट का रास्ता, तो हम रास्ते में जा रहे थे काली माता के मंदिर, तो गुरुजी ने हमारा वहीं का प्लान बनवाया था। तो रास्ते में हम वहाँ पहुँचे तो उधर रास्ते में भी हमें जय माँ कालका, जय माँ काली, जय माँ सानी और जय गुरुजी, ओम दर्शन और जय गुरुदेव, हर तरीके के हमें दर्शन हुए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और जब हम काली माता के दर्शन कर रहे थे तो हम बाहर खड़े थे, बात कर रहे थे, मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, माता की बात कर रहे थे, तो मुझे बाहर वहाँ सफ़ेद कलर की वैन खड़ी दिखाई दी जिस पे लिखा था जय गुरु जी। संगत जी मैं इतनी खुश हुई कि इस सफ़ेद रंग की गाड़ी में जो जय गुरु जी लिखा है
उस गुरुजी भी हमारे साथ साथ ही आए हैं और हमारे साथ ही रहे, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं काफ़ी खुश हुई और मैंने मनी मन गुरुपा को बहुत ही ज़्यादा उनको शुक्राना किया, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी, मैं जहाँ कहीं भी जाती हूँ, ये मार्केट वगैरह है, तो मुझे मोर की घड़ी में भी जैसे रेड कलर की, ब्लू कलर की मोर स्वरूप में घड़ियाँ दिखाई दी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्रान। जय गुरु जी। आंटी जी, कोई गलती भूल हुई तो मुझे क्षमा करना मेरे गुरु जी, और सत्संग शेयर करने में कोई गलती भूली तो मुझे माफ़ करना। लव यू गुरुपा, लव यू। अनंतम अनंतम लख लख बार ओम शुक्राना। जय नमः गुरु जी। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय जय गुरु जी। मेरी प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को अमृत वेला का नमस्कार। मैं अमृत वेला का शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। बाबा जी का बुलावा है, बड़े मंदिर जा रही हूँ। बहुत खुशी है, बहुत खुशी है अंदर, लेकिन ट्रेन में हूँ इसलिए थोड़ा लेट शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु पर आप मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी मायके आ रही है, आपके पास आ रही है। कुछ भी गलती हो तो मुझे माफ़ करना गुरु जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना शेयर करने से पहले मैं गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मेरा आवाज़ बैठा हुआ है, अभी भी खुला नहीं है, तो सुनने में या कुछ तकलीफ होगी तो मुझे माफ़ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरुपा, आपके पावन चरण कमल की जो मैं मानसिक पूजा करती हूँ, उसे मैं भाव से प्यार से की है। आपके चरण कमल में मुझे स्वीकार करो मेरे प्यारे गुरुपा। दुख काट दुनिया दे, बड़ी खुशियाँ दे वेले एक ही अरदास मालका। चरणावी तेरे सदाए आपका हाथ मेरे सर पे रहे। मैं सदाए आपकी ही ध्यान धरूं, आपकी ही माला जपूं। मैं इस संसार की नसीबवान इंसान हूँ, मैं आपकी संतान हूँ, मैं आपका अंश हूँ। मेरा सब काम अच्छे से हो रहा है, मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ। मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा बनूं। मेरा शरीर निरोगी है और हमेशा निरोगी रहेगा। मेरे रिश्ते मजबूत हैं और प्यार भरे हैं। मेरा घर स्वर्ग है, मेरे पास भरपूर धन है, मेरी सफलता निश्चिंत है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है, मैंने सब आप पे छोड़ दिया है और अच्छे कर्म करने की संकल्प लेती हूँ। मैं बड़ों का आदर सम्मान करती हूँ, छोटों से प्यार करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, कभी दुख आए जिंदगी में तो हाथ जोड़कर शुक्र कर लेती हूँ, क्योंकि इसी बहाने गुरुपा ने मुझे और अपने करीब लेने की कोशिश की है। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी आज्ञाकारी बच्ची हूँ, मैं सदाए आपके चरणों की पूजा करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत बरकत है, मेरा कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बुद्धिशाली आत्मा हूँ, मैं अपनी तुलना दूसरों से नहीं करती। ऐसा करने से मैं अपना ही अपमान करती हूँ। मैं अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे, ऐसा काम मैं कभी ना करूँगी।
मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे आपने बताए हुए मार्ग पर ही चलना है, धर्म की राह पर ही चलना सिखाया है आपने। मैं हमेशा अच्छी सोच में ही रहूं और अच्छी सोच में ही रहती हूँ। मैं किसी की निंदा ना करूं। फिर भी गुरुपा, इस संसार में बैठी हूँ तो कभी कभी निंदा हो भी जाती है, तो वो भी नहीं करूँ, उसका मैं हमेशा ध्यान रखूंगी। मैं हमेशा परोपकार की ही भावना रखूंगी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने जब से मेरा हाथ थामा है, छोटी सी संगत बनाया है, उसी दिन आपने मुझे मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा तोहफा दिया है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा है, अनमोल है मेरे लिए। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे और मेरे परिवार का ध्यान रखा, अच्छा स्वास्थ्य दिया, सबके कष्ट काटे, सबको आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं हर सांस में शुक्राना करूं तो भी कम पड़ेगा गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुजी, आप जन्मों जन्मांतर से मेरे साथ हो और हर मुश्किल से मुझे बचाया है। कितनी बार आपने मुझे जीवन दान दिया है, उसके लिए मैं शुक्राना कितना भी करूं बहुत कम पड़ जाएगा गुरुपा, बहुत कम पड़ जाएगा। ये आपकी बच्ची आपके पावन चरण कमल में नतमस्तक है और हमेशा रहूंगी। संगत जी, एक साखी है, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुद नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सदगुरु की, तो हे महाशिव जी खुद सदगुरु बनकर चला आया। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। ये भजन, संगत जी, भजन की 2 लाइनें जो गुरुपा का मुझे बहुत दिल से करीब है। बैठी हूँ तेरे दर पे मैं अपना सर झुका के, आगे तेरी मर्जी है अपनाओ के ठुकराओ। मेरे आंसुओं की कीमत सुनता नहीं कोई, सब जानते हो गुरुवर छुप छुप के मैं कितना रोई। मेरे टूटने पे बाबा, मेरे टूटने पे बाबा दुनिया हंसी उड़ाए, आगे तेरी मर्जी है अपनाओ के ठुकराओ। हर आंसू में उनकी दया है, हर मुस्कान में छुपी उनकी माया, अनदेखा हाथ जो देता सहारा, हर कदम पर साथ हमारा। मेरे प्यारे गुरुपा, हर पल हर घड़ी मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, हर रोज अंधेरे के बाद एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना, आशा की एक नई किरण दिखाने का शुक्राना, जीने की एक नई उम्मीद दिखाने का शुक्राना, मुश्किलों में डट के सामना करूं वो शक्ति देने का शुक्राना। मेरे गुरुवर, मुझे आपकी शरण में जगह दी है, उसका शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आपने मुझे जो दिया है वो बहुत कुछ दिया है। मैं अपने जीवन भर आपकी शुक्राना करूं तो भी कम पड़ जाएगा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और रहूंगी। बाबा, आप हमें इतना प्यार करते हो, मुझे प्यारी बेटी बनाई है, उसका भी शुक्राना। मैं शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, आप भी मुझे माफ करना। और प्राची आंटी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने हमें इतना प्यार देते हो, हर पल संभालते हो, एक क्षण भी इधर उधर नहीं होने होती है। तो बाबा, मुझसे कोई गलती हो जाए तो आपको मुझे डांटने का भी अधिकार है। आप मुझे डांटो, मुझे अच्छा लगेगा। उसमें मुझे डांट लेना, उसमें भी आपका प्यार ही नजर आएगा। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में मैं नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी। गुरुपा, पूरे विश्व का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो, सजीव निर्जीव सबका कल्याण करो, सर्वत्र भला करो।
बाबा सर्वथा भला करो। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मुझे जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दोगे उसका भी शुक्राना गुरुपा। एक ही अरदास है कि मैं हमेशा आपका चिंतन में रहूं, स्मरण में रहूं, पठन करूं, स्तवन करूं, नमन करूं, वही मुझे चाहिए। मुझे आपके मैसेज में 3 विश मांग ले। मेरी पहली विश है बाबा, मुझे आप चाहिए, हमेशा आप चाहिए। मुझे जैसी परिस्थिति में रखोगे मैं वैसा रहूंगी, लेकिन आप मुझे चाहिए, आप मुझे छोड़कर न जाना। और मुझे पूरा विश्वास है बाबा, आप आपकी बेटी को कभी नहीं छोड़ोगे। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मुझसे शेयर करने में कुछ गलती हुई तो माफ करना बाबा, आप भी माफ करना। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरुबा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। आप आपकी बेटी का प्यार से स्वीकार करना। मेरा नमस्कार आपके चरणों में। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, दुलारी बेटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और आज साल का 31 दिसंबर लास्ट है और मैं आज के दिन में मिस नहीं करूँगी। मैं आज भी शुक्राना करके ही गुरुपा का नए साल का वेलकम करूँगी गुरुपा के साथ। और पहले मैं गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का प्यार दुलार हमेशा मेरे साथ आशीर्वाद बन के हमेशा साथ साथ चले, यही मेरी अरदास है, यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरा सब कुछ है। मेरे गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ देने के लिए शुक्राना। जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। ढेर सारा शुक्राना। मेरे हर बिगड़ी बनाने वाले हैं आप, उसके लिए भी शुक्राना। हर काज संवारते हैं उसके लिए भी शुक्राना। मेरे घर आपका घर परिवार है ये, उसके लिए भी शुक्राना। उसमें एक कोने में जगह दिए उसके लिए भी शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना। और गुरुपा, मैं गुरुपा से माफ़ी भी मांगूंगी क्योंकि हमसे रोज़ गलतियां होती है और गुरुपा हमको अपने बच्चे समझ के माफ़ भी करते हैं, उसके लिए भी क्षमा गुरुपा। कोटि कोटि क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, आप माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मैं अपने पूरे परिवार के तरफ से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने मायके परिवार के तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने ससुराल परिवार की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने बच्चे की तरफ से क्षमा मांगती हूँ, अपने अंकल जी की तरफ से क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने आप से आपके हवाले करती हूँ गुरुपा, और कर भी दी हूँ और भी पता नहीं, जितना बोलूँ उतना कम ही लगता है गुरुपा। आप तो लाखों करोड़ों अरबों में से एक है गुरुपा मेरे गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा का सत्संग भी बहुत सारे आ रहे थे कि मैं किस किस रूप में आऊँगा और दरवाजे पे आऊँगा तो मुझे पहचान ली और कुछ न कुछ खिलाई। तो ऐसा ही हो रहा है। तो मैं जब
उम, कल मैं जब गई थी मंदिर पूजा करने के लिए, उस समय भी जब मैं गाय को सुबह भी मैं दूध लाने गई थी तो रोटी खिलाई थी, और मैं जब जाने लगी तो उस समय भी था तो उसे दी तो मैंने उसे जाने के लिए मना किया था तो वो नहीं खाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। और फिर मैं जब उधर से लौट रही थी मंदिर से, तो एक गाय आई तो मेरे पास था, तो मैं सोची कि ये मैं घर के लिए ले जा रहा हूँ, और बहुत बड़ी गाय थी, और हमको लगा कि ज़्यादा लोभ करने से हमको सींग ऊँग ना मार दे, तो वो भी, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। तो गुरुपा हमको तो रास्ते भर तो ब्लेस करते ही आ रहे थे, और अंग संग साथ तो एक आंटी थी, तो वो प्रसादी लाए थे उसमें इलायची दाना, और क्योंकि वो सोमवती अमावस्या भी था तो बोला क्या ये कुछ खाने के लिए मांग रहा है, तो वो देने लगी, और हम डर के जल्दी से दौड़ के निकल गए। तो बाद में हमको लगा कि गुरुपा मेरे पास खाने के लिए, वो गुरुपा आए थे, वो कुछ मांग रहे थे, मैं वो प्रसादी घर लेके आ गई, तो माफ़ कीजिए गुरुपा, क्योंकि मैंने 2 बछड़ा को हलवा खिलाई थी, कड़ा प्रसाद, तो वो मंदिर के पास ही थे, तो मैंने 2 गाय को खिलाई थी, पर वो रास्ते में हमको मिले थे, मैंने उसको दी नहीं थी, मैंने क्षमा मांगी, और मैं फिर गुरुपा से एक है गुरुपा, ठीक है मैं अभी नहीं खिला पाई, मुझे माफ़ कीजिएगा, फिर आए तो उस दिन नहीं तो आज आए थे, तो मैं उसे बुलाई। फिर मैं शाम कोई दोपहर के बेले में एक गाय आई, वो नहीं थी दूसरी थी, तो मैंने अपनी आंटी को कहा कि बुलाना, तो मैंने उसे, रोटी तो मैं बनाई नहीं थी, तो मैंने एक कद्दू था, मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट करके मैंने उस गाय को वो कद्दू खिलाई। और फिर आज क्या हुआ कि दोपहर का समय था, मैंने 2 रोटी लाई बनाई थी, तो और वो गाय आई है, मैं उसे खिलाई है, और ऐसे देख रहे थे वो गुरुपा ही थे, तो गुरुपा कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में आऊँगा। और फिर मैं जब आज मैं नहा करके पूजा वगैरह कर ली थी, और मैं जब अम, बाहर अ, बाहर जब मैं गई, और मैं शायद कपड़े ही डालने के लिए मैं तो भूल भी जाती हूँ, तो उस समय नहीं, मैं चिड़िया को मैं जब खाती हूँ अपने अपने खाने से, मैं अपना चिड़िया को देती हूँ खाने के लिए, तो वो मैं देने के लिए गई थी, चाय और रोटी देने के लिए गई थी, काफ़ी लेट हो गया आज हमको, तो मैंने आंटी का कपड़े वगैरह धोई थी, मैंने कि आज जो भी है गंदा मैं धो लेती हूँ, और कल नया साल हो जाएगा, तो इस तरह से गुरुपा आज गुरु ये मैं कुछ नहीं करती, सब गुरुपा करवा लेते हैं हमसे। और मैं जब दी तो एक लंबी छिपकली जो होता है पूँछ वाली, तो मैंने पहले भी सत्संग में शेयर की थी कि मेरे जो मनी प्लांट है वहाँ पे 2 लंबे-लंबे वो बच्चा छोटा, वो उसी पॉट में था। काफ़ी दिन तक था, अभी नहीं दिख रहा है। तो गुरुपा मेरे घर से जितने भी नेगेटिव था तो वो तो पहरा लगा दिए थे, और सारे काट दिए, और जितने भी जो ब्लैक मैजिक है, जो है तंत्र क्रियाएँ जो करते हैं, तो गुरुपा सब काट दिए। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर क्षण हर वक़्त पहरा देते हैं गुरुपा। अपने बच्ची का, अपने नातिन का, अपने जमाई बाबू का, सबका ख़्याल रखते हैं गुरुपा। हमेशा जब बाहर भी जाती हूँ तो बटरफ्लाई आकर के इर्द-गिर्द ब्लेस कर देते हैं, तब बाहर जाने देते हैं, क्योंकि काम तो होता ही है, तो गुरुपा इसी तरह से करते हैं। तो समझ नहीं पाते हैं हम लोग कितना ख़्याल, कितना प्यार करते हैं गुरुपा, तो हम लोग कभी नहीं समझ पाए, उसका था ही नहीं ले सकते हैं। तो शुक्राना गुरुपा। तो जब मैं देख के जब मैं आ रही थी, तो मैं देखी भी नहीं, वो इतना फ़ास्ट दिखा, और फ़ास्ट मेरा दरवाज़ा खुला होता, आंटी पढ़ रही थी, तो
अंदर चला गया। अंदर चला गया तो मैं थोड़ा देर के लिए डर गई कि मैं अब इसे बाहर कैसे चेक करूँ। तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, तो मेरे दिमाग में तो आ ही गया कि वो गुरुपा ही थे। तो मैंने आंटी से कहा तुम खाली वहाँ पे हो जाना, वो है डर जाएगी, तो तुम खाली वहाँ पे होना ना, बस वो अपने खुद बाहर आ जाएगा। तो वो वैसे ही हुआ। तो गुरुपा भी जाने कि ये डर जाएगी। तो वो आंटी जैसे बाहर मतलब नीचे खड़ी हुई बेड से, तो वो बाहर आ गया। बाहर आ गया तो मैं कहा, मेरा मकान मालिक का बेटा वो बोल के नहीं आंटी मेरे अंदर कि नहीं आएगा, उससे छेड़छाड़ मत कीजिए, वो डर जाएगा, इधर उधर भागने लगेगा, तो वो अपने आ जाएगा। तो वैसा ही हुआ जैसे विश्वास से मैंने कहा। और वो ग्रुप आए थे, वो ब्लेस करने के लिए आए थे, कोई नेगेटिव होगा। और गुरुपा कहते तो गुरुपा से मैंने यही कहा। और मैं जब आज कॉफ़ी और अ, गुड़ वाली शक्करपारा लगाई तो मैंने यही अरदास किया। और मैंने येलो कलर का बटरफ्लाई भी देखा तो आंटी को कहा कि देखो आज बैग को साफ की ना, तुम्हारे बैग को ब्लेस कर दिए गुरुपा। तो मेरी आंटी बोलती है कौन सा, तो मैं लेके जो जो आपके घर में गुरुपा जिस चोले में उसी चोले में, तो येलो चोले में है और ब्लैक चोले में भी है, तो ज़्यादा करके येलो चोले में ही। तो वो ब्लेस कर दी। हम लेके हाँ मम्मी, तो बोली हाँ। तो जय गुरु जी। तो मैंने कहा गुरुपा आप कॉफ़ी भोग लगा लीजिए और वो प्रसादा भोग लगाए। तो गुरुपा कितना जल्दी सुनते हैं, तुरंत वो लंबी पूछ वाली छिपकली आई या अंदर चले गए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, कैसे कैसे रूप में आते हैं, आप कितना जल्दी सुन लेते हैं। तो मैं भी हैरान हो जाती हूँ आज सच में। गुरुपा जैसे जैसे सत्संग सुनाते वो हमारे साथ पहले ही हो चुका होता है। कभी कभी ऐसा ही लगता है कि गुरुपा सब करवा लेते हैं। एक आज के सत्संग में मैं सुनी थी कि गुरुपा बोल रहे थे जब हमें भी खांसी या सर्दी हुई थी, तो वो आंटी बता रही थी, गुरुपा कहते हैं कुड़िए तुझे जो खांसी या सर्दी हुई वो मौसम के वजह से नहीं हुआ, ये ब्लैक मैजिक के वजह से हुआ है। तो अदरक और इलायची वाली चाय बनाना और मेनू भोग लगाना, तो सब तेरे ठीक हो जाएंगे। और मैं ऐसे ही उस दिन चितपत्ता ना डाल के इलायची और अदरक डाल के मैं चाय बनाई। और देखिए कैसे ग्रुप अपनी करवा लेते हैं, क्या क्या करवा। तो वही मैं कहती, मैं किचन में कोई काम नहीं करती, मेरे किचन में ग्रुप ही संभालते हैं। क्या पीना है, क्या खाना है, क्या खाना बनना है, क्या करना है, वो मैं कुछ नहीं करती, सब ग्रुपा करते हैं। और ग्रुपा तो पहले से बोलते हैं कुड़िए तेरा किचन मैं संभालता हूँ, आ किचन ब्लेस है मेरा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तो वो आई और सीधा एकदम वो चिपकली जो आई बरामदा से, फिर देखे नीचे उतर के एकदम गेट से बाहर हो गए, एकदम चले गए। तो हमने गुरुपा चले गए। तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। फिर मैंने गेट खोल के बाहर देखा, एक बटरफ्लाई ब्लैक कलर का उड़ रही थी, बहुत अच्छा लगा। और फिर मैं भी फिर मैं रोटी खा करके मैं बाहर आई, तो अंकल जी भी बाहर आ गए। तो मैं देखी फिर एक ब्लैक कलर का बटरफ्लाई उड़ रही थी, ऊपर ऊपर चले गए। तो मैं क्या गुरुपा, वेलकम गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, आइए गुरुपा, कितने अच्छे लगते गुरुपा। मैंने ऐसी तरह से कहा ना, कितना अच्छा लग रहा था। मैं तो आज बहुत गुब्बारे नहीं आ रहे, गुरुपा तो बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा। आज इस तरह से गुरुपा ब्लेस किए। और गुरुपा की क्या बढ़ियाई करूं। फिर शाम का जो आज मंगलवार था, तो गुरुपा जो जो बोले थे, तो मैं फिर मंदिर मंदिर गई। तो मैं अपने लिए की थी, क्योंकि मुझे सीने में बहुत दर्द था। तो गुरुपा हार्ट के बता रहे थे। तो गुरुपा एक उपाय बताए थे गुड़ वाला, तो वो सावा के जी गुड़। तो वो गुरुपा अपने मुँह से भी इस सत्संग में बताए थे कि ये वाला उपाय करने से जो भी आपको बीमारियां हो तो वो कट जाते हैं। तो मैं अपने लिए की थी अगले मंगलवार को, और इस मंगलवार का और गुरुपा बता रहे थे अंकल के लिए भी करना है। तो मैंने मतलब कि आज तो कर ली, तो आज मैं अंकल के लिए वो की। पता नहीं कौन सा संकट और बीमारियां हैं तो गुरुपा काटेंगे, तो मैंने अंकल के लिए भी किए।
और पान के पत्ते वाले भी किए और आंटी से मैं अपनी आंटी के लिए भी की। तो जय गुरु जी, शुक्राना कृपा। और मैंने माफ़ी भी मांगी और मैं हनुमान चालीसा पढ़ी और गुरुपाग से कही, गुरुपा आप चलिए, क्या क्या करना है वो आप जानो गुरुपा। तो मैंने आज सारे जगह दिए जलाए, लेकिन आज साल का अंतिम दिन है तो शाम का मैं आज दिए जलाऊंगी। तो मैं सारे दिए खरीदे और मैं दिए जलाए सब जगह। फिर मैं पीपल के गाछ के पास भी जलाती, फिर पता नहीं मन में ये हो रहा था जलाऊं या नहीं जलाऊं, फिर मैं नहीं जलाई। तो शायद गुरुपा की मर्जी हो कि नहीं जलाना पीपल के पास, तो मैं नहीं जलाई। और इस तरह से गुरुपा सब काम करवा लिए। और मैं कल का मतलब 1 जनवरी का मैंने पनीर खरीदे, टॉफ़ी लाए और लड्डू गोपाल के लिए बिस्किट लिए और पूजा के लिए घी लिए, दिए जलाते हैं। फिर मैंने सिंदूर वाला भी काम किए और अपने घर ला कर दुर्गा जी को मांग भर करके अपना मांग में लगाई। तो ये गुरुपा बता रहे थे हस्बैंड के लिए। अब अंकल जी भी पहले से गुरुपा तो ऐसे ऐसे ही गुरुपा तो चमत्कार ही कर रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अपने जवाई बाबू को सीधे रास्ते पे ला रहे हैं और उसके मन बुद्धि विचार सब बदल रहे हैं। अभी तो वो घर पे ही गुजार रहे हैं, हम लोग के साथ ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चिड़चिड़ भी नहीं करते हैं। तो ये गुरुपा बोले, देख जैसे तैसे तू सोचती वैसे वैसे होगा, बस तू सब्र रख। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बस आप जो कहते हैं गुरुपा वो करते हैं। शुक्राना 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 गुरुपा। और क्या चाहिए गुरुपा? बस हम लोग का 5 परिवार है, मेरे गुरुपा, मेरे पापा जी और मेरे लड्डू गोपाल, मेरे बेटा जी और मेरे आंटी जी, मेरे अंकल जी और मैं। हम लोग 5 जन हैं। कल हम लोग हैप्पी न्यू ईयर हम लोग अपने परिवार के साथ मनाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हैप्पी न्यू ईयर। मैं सारे संगत परिवार को नववर्ष के हार्दिक शुभकामना करती हूँ गुरुपा की तरफ से। और गुरुपा आपके जीवन में खूब ढेर सारा खुशियाँ लाएं और मंगलमय करें और जितने भी दुख तकलीफ है सबका दूर करें, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा के चरणों में थोड़ा सा कुछ गाऊंगी। लग जा गले से कहीं रात न हो, शायद किसी जन्म में मुलाकात न हो, लग जा गले से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये प्यारा गाना है, गुरुपा को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं आज गुरुपा को लास्ट ये मैं ये वाला गाना सुना दी है, गुरुपा को खुश कर दी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। चढ़ती कला तेरी चढ़ती कला, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वद का भला, तेरे बाने सर्वद का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु नानक जी, जय गुरु जी, धन 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 गुरु नानक, धन धन गुरु नानक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी इसी न्यू ईयर। जय शुक्राना गुरु जी। सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।